इंडिया में एक ही साल के अंदर दो बहुत बड़े प्लेन क्रैश हुए हैं। कुछ महीनों पहले गुजरात में और अब बारामती में। गुजरात प्लेन क्रैश में भी गुजरात के ही एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, विजय रूपानी। प्लेन गुजरात से लंदन जाने वाला था, लेकिन गुजरात में ही क्रैश हुआ और विजय रूपानी के साथ 259 लोगों की मौत हुई। और अब बारामती प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर और महाराष्ट्र के लेट डीसीएम अजित दादा पवार, जो बारामती से ही थे। प्लेन मुंबई से बारामती जाने वाला था और बारामती जाने के बाद ही क्रैश हुआ। क्या ये दोनों प्लेन क्रैश सिर्फ एक्सीडेंट थे या एक सोची समझी साजिश? तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना, इस वीडियो को सिर्फ ध्यान से सुनना। बारामती प्लेन क्रैश को लेकर लोग कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें एनसीपी के एक नेता अमोल मिटकरी जी ने कहा है, अगर प्लेन में 6 लोग थे तो 5 ही डेड बॉडीज कैसे मिली। शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने कहा है कि 15 दिन पहले अजित दादा ने एक जगह पर कहा था कि उनके पास बीजेपी के करप्शन के खिलाफ सबूत है, और 15 दिन बाद ही ये प्लेन क्रैश होता है। कैसे? अजित दादा पवार का प्लेन क्रैश होने से एक दिन पहले यानी 27 जनवरी पर ही विकिपीडिया पर उनके मौत की खबर अपलोड हुई थी। कैसे? तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल एंगल से नहीं बल्कि साइंटिफिक एंगल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक एक्सीडेंट था या सोची समझी साजिश। तो इस वीडियो में हम ना ही कुछ क्लेम करेंगे और ना ही किसी को ब्लेम करेंगे, सिर्फ साइंटिफिक एंगल से ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसे प्लेन क्रैश साइंटिफिकली प्लान किए जा सकते हैं और इस प्लानिंग से क्या प्लेन क्रैश करवाए जा सकते हैं। बारामती प्लेन क्रैश में 28 जनवरी को सुबह लैंडिंग के समय एटीसी को पायलट ने यह कहा कि 3000 विजिबिलिटी पर रनवे नहीं दिख रहा। यह कहकर पायलट ने गो अराउंड किया। गो अराउंड करने के बाद कुछ ही समय में लैंडिंग के लिए सेकेंड अटेम्प्ट किया। उस समय भी पायलट ने कहा कि अभी भी रनवे विजिबल नहीं है, और कुछ ही पल में पायलट ने फिर से कहा कि अब रनवे साफ है। और उसके बाद कुछ ही पलों में सीसीटीवी फुटेज में यह नॉर्मली उड़ता हुआ प्लेन 180 डिग्री एंगल में शिफ्ट हुआ और एक साइड में मुड़कर सीधे नीचे गिरा। कैसे? क्या लैंडिंग के समय प्लेन हैक हुआ था, जिससे पायलट को लैंडिंग के समय कंप्यूटर सिस्टम पर गलत लोकेशन दिखी, और एक्चुअल में जब लैंडिंग के लिए अप्रोच किया उस समय आंखों से रनवे ना दिखने के कारण पायलट ने प्लेन को 180 डिग्री एंगल में टर्न किया और टर्न करते समय प्लेन क्रैश हुआ? या फिर क्या गलत लोकेशन के साथ ही हवा में ही प्लेन का इंजन हैकिंग से बंद करवाया गया था, जिससे प्लेन हवा में ही अचानक टर्न हुआ और सीधे नीचे गिरा? ऐसे कई सारे सवाल हैं, और क्या ऐसे ही सवाल आम आदमी के दिल में आना जायज नहीं? पर ये गौर से सोचने वाली बात है। आज के समय पर हाथ के घड़ी से लेकर बड़े से बड़ी सैटेलाइट तक हर चीज कंप्यूटराइज सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर से कंट्रोल की जा सकती है। मोबाइल से लेकर बड़ी से बड़ी सैटेलाइट तक हर चीज कंप्यूटराइज सिस्टम से हैक की जा सकती है, और इसके कई सारे रियल लाइफ प्रूफ भी है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 2022 में यूक्रेन में करवाया गया एसिड रेन अटैक, जो एक सैटेलाइट हैक करके करवाया गया था। तो अगर इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाली सैटेलाइट हैक की जा सकती है, तो क्या प्लेन का कंट्रोल सिस्टम हैक नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। और यह कोई मेरे मन की बात नहीं, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज और इंटरनेशनल एजेंसीज ने यह माना है कि प्लेन को हैक किया जा सकता है। तो ये कैसे किया जा सकता है, यह समझने के लिए मॉडर्न प्लेन सिस्टम कैसे काम करता है यह समझने की कोशिश करते हैं। तो मॉडर्न प्लेन में मेन 4 सिस्टम होती है। सबसे पहले FBS सिस्टम, फ्लाई बाय वायर सिस्टम, जो पायलट के फिजिकल कंट्रोल को कंप्यूटर सिग्नल में कन्वर्ट करवाती है। सेकेंड सिस्टम होती है FMS यानी फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम। यह सिस्टम पायलट को रूट्स, अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई और स्पीड कैलकुलेट करके दिखाती है। थर्ड सिस्टम होता है ऑटो पायलट सिस्टम। ये प्लेन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। और फोर्थ होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें मेजर 2 चीजें होती है। इसमें सबसे पहले होती है ACARS सिस्टम, एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू प्लेन और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। मैसेजेस जैसे इंजन हेल्थ कैसी है, फ्यूल स्टेटस क्या है, और प्लेन का लैंडिंग और टेक ऑफ स्टेटस क्या है। सेकंड होता है ADS-B
ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलेंस ब्रॉडकास्ट, जिससे जीपीएस, अल्टीट्यूड और स्पीड की इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये सभी सिस्टम कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और डाटा लिंक पर काम करते हैं। तो क्या इस सिस्टम से प्लेन हैक किया जा सकता है? तो हाँ, थ्योरेटिकली ये प्रूव किया गया है और कई सारे इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि प्लेन की हैकिंग पॉसिबल है। यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के 2015 के एक रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि प्लेन पर साइबर अटैक बिल्कुल पॉसिबल है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि ADS-B और ACARS जैसे सिस्टम इनक्रिप्टेड नहीं होते। और कुछ साल पहले ही टेक्सास यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर टोड हमथेरी ने जीपीएस स्पूफिंग का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली करके दिखाया है, जिससे प्लेन को गलत लोकेशन डेटा प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो क्या बारामती प्लेन क्रैश में भी प्लेन हैक किया गया था और हैकिंग से लैंडिंग के समय पायलट को गलत लैंडिंग लोकेशन दिखाई गई थी, जिससे प्लेन क्रैश हुआ? क्या हो सकता है प्लेन क्रैश का असली रीजन, चाहे गुजरात प्लेन क्रैश हो या बारामती प्लेन क्रैश? ये सभी प्लेन और इसकी कंट्रोलिंग सिस्टम्स विदेशों में बनते हैं। क्या वहां से इसके सोर्स कोड्स निकालकर इसकी सिस्टम्स हैक की जा सकती है? क्यों गुजरात प्लेन क्रैश में भी गुजरात के ही एक बड़े पॉलिटिकल लीडर थे और प्लेन भी गुजरात में ही क्रैश हुआ? और अब बारामती प्लेन क्रैश में भी महाराष्ट्र के एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर लेट DCM अजित दादा पवार, जो बारामती से ही थे, और प्लेन भी बारामती में ही क्यों क्रैश हुआ? क्या इन दोनों इंसिडेंट्स में उस जगह के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का होना एक एक्सीडेंटल कोइंसिडेंट था, या फिर ये कोई एक सोची समझी साजिश थी? क्या किसी ने साइबर अटैक से प्लेन क्रैश करवाया था? असल में सच क्या है, ये ब्लैक बॉक्स डेटा से, CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से और FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड से पता चलेगा। और साइबर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर अटैक सॉफ्टवेयर लेवल पर हुआ है तो ब्लैक बॉक्स डेटा की इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अगर इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर आम आदमी के दिल में ऐसे कई सारे सवाल आना बिल्कुल जायज है। बाकी आज के साइबर वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी को एक वेपन के जैसे यूज करके ऐसे अटैक्स प्लान करवाए जा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बारामती प्लेन क्रैश से महाराष्ट्र के फ्यूचर का कितना बड़ा लॉस हुआ है, ये समझने के लिए एक बार बारामती को जरूर विजिट करना। और ऐसी ही केस स्टडीज को साइंटिफिक एंगल से जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।